वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्क साइंस। तो बेटा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स क्या होती हैं, जिसमें हमने शुरू की हुई है ब्रांचेस में अलजेब्रा को हमने शुरू किया हुआ है। तो अलजेब्रा में हमने वो देखा था कि वो लेक्चर नंबर 1 था हमारा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में क्या करेंगे, इस लेक्चर को मैं पार्ट वाइज लाऊंगा। तो ये लेक्चर नंबर 2 है और इसको मैं बताना चाहता हूँ, ये लेक्चर नंबर 2 ए है। 3 पार्ट आएंगे बेटा, ए बी सी। तो ए पार्ट के अंदर बेटा हम कॉमन आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन आइडेंटिटीज। क्या पढ़ना चाहेंगे हम? कॉमन आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या होती है कॉमन आइडेंटिटीज। तो देखो, इसको शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो आता है तुम्हारी आइडेंटिटी, वो आती है बेटा ए प्लस बी की होल स्क्वायर। सबसे पहले आइडेंटिटी आती है बेटा ए प्लस बी की होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटीज बेसिकली कहाँ काम आती है? आइडेंटिटी बेसिकली बेटा ये काम आती है तो ताकि आपकी जो आपकी कैलकुलेशंस है, उसको इजी कर सके। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो जैसे तुमने 101 की स्क्वायर निकालनी है, तो तुम कैसे कर सकते हो? इसको लिख सकते हो 100 प्लस 1 की होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो? 100 प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो 100 प्लस 1 की होल स्क्वायर, तो इसको अब ए मान लो, इसको बी मान लो। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 100 इंटू 1। अभी देखो, स्क्वायर में क्या है, याद रखना, जितने जीरोस होंगे उसको डबल कर दो। 1 की स्क्वायर तो 1 आती है, जीरोस डबल हो गए बेटा, तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। 1 की 1 और यहाँ पर 200। सो योर आंसर विल बी 10201। तुम्हारा आंसर क्या होगा? 10,201 तुम्हारा आंसर होगा। देखो, ये क्वेश्चन मैंने अभी एज एन एग्जांपल के तौर पे कराया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 103। तो 103 की स्क्वायर अभी ढूंढेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्क्वायर ऑफ 103। सो इसको कैसे तोड़ेंगे, अभी आप कोशिश करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और साथ, अगर साथ साथ में करना है तो साथ साथ में। तो देखो कैसे करोगे। ए, ये तुम्हारा ए हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। तुम कैसे लिखोगे? ए की स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सर हमारा फॉर्मूला है। तो ए हमारा यहाँ पर है 100 की स्क्वायर, बी है हमारा यहाँ पर 3 है, 2 इंटू 100 इंटू 3। अभी ये सर 1 की जो स्क्वायर होती है वो 1 ही होगी और जीरो हम डबल कर देंगे। यहाँ पर 3 की स्क्वायर हो जाएगी 9, 2 3 6, 6 इंटू 100 600। 10,000 में 600 प्लस करोगे तो आंसर आएगा 10,609। 10,000 में 600 प्लस करोगे तो 10,600, और इसमें भी 9 प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 10,609 आंसर आ जाएगा। देखो, जैसे एक और लेते हैं एग्जांपल लेते हैं 64 की 84 की स्क्वायर। क्या लेते हैं बेटा? 84 की स्क्वायर। 84 की स्क्वायर लेते हैं। इसको लिख लो 80 प्लस 4 की स्क्वायर। वीडियो पॉज करो और इसका आंसर मेरे को बताओ, ठीक है। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर अभी निकालने जा रहे हैं, तो तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी है कि इसको कैसे लिख सकते हो? 80 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 4। तो 80 की स्क्वायर बेटा 8 की स्क्वायर क्या हो जाती है? 8 की स्क्वायर सर 64 होती है। सर जीरो यहाँ पर एक है लेकिन डबल हो जाएगी, 6400 बन जाएगा। 4 की स्क्वायर सर 16 होती है, तो 16 आ जाएगा। 2 टाइम्स 80, तो ये 160 इंटू 4 बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 640 प्लस 16 प्लस 6400। 6400 प्लस 640, तो 6400 में अगर 600 प्लस करोगे तो 7000 आ जाएगा, और 40 है तो ये 7040 आ जाएगा। इसको और इसको प्लस करने, अब इसमें 16 प्लस कर दो तो 7056 आंसर आ जाए। हमारे 84 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 7056। अभी तुम्हें खुद ट्राई करो 87 की स्क्वायर को। तुम खुद ट्राई करो 87 की स्क्वायर। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि 87 की स्क्वायर क्या देगी। तो देखो कैसे करना बेटा। 80 प्लस बोलो 7 की स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर तुम लिख दोगे 80 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 80 इंटू 7। तो यहाँ पर 160 इंटू 7 आ जाएगा बेटा। 7 6 42, 1120 आप यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 49 आ जाएगा।
और तुम्हें मैंने अभी बताया कि 80 है, 8 की कर दो 64 और 0 को डबल कर दो, तो यहाँ पर 6400 प्लस 49 प्लस 1120 आ। अब इस सभी को तुम प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 7569। तुम चेक भी कर लो, तुम्हारा आंसर आएगा 7569। तो मेरे को लगता है कि अभी तुम्हें ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह से कि इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी को कैसे यूज करना है। अभी हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पे जा रहे हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी बेटा सेकंड आइडेंटिटी, ए माइनस बी की होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो ए क्या है, जैसे मैं तुम्हें पूछता हूँ 99 की स्क्वायर, इसको ऐसे यूज करेंगे। तुम इसको लिख लो 100 माइनस 1 की स्क्वायर, तो ये तुम्हारा ए हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो तुम्हें पता चल गया तुम्हारा ए क्या है, तुम्हारा बी क्या है। इसमें फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या कहता है सर, ए की स्क्वायर करेंगे फिर बी की स्क्वायर करेंगे फिर 2ab करेंगे, उसमें से माइनस। तो ये देखो 100 माइनस 1 है, तो यहाँ पर लिखोगे 100 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर और फिर 2a टाइम्स b को ये दोनों वैल्यूज में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो 1 की स्क्वायर तो 1 होती है, जीरोस डबल हो जाते हैं बेटा। 1 की स्क्वायर 1 माइनस 200। 10,000 में से अगर 200 माइनस करते हो तो क्या आता है तुम्हारे पास, 9800। क्या आता है बेटा, 9800। उसमें 1 प्लस करते हो तो 9800, 9801। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 9801। बड़ी सिंपली हमने निकाल ली 99 की स्क्वायर। इसी तरीके से लेट अस फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 89। तो अभी हम ढूंढने जा रहे हैं 89 की स्क्वायर, 89 की स्क्वायर। तो कैसे करेंगे सर, इसको लिख सकते हो 90 माइनस 1 की होल स्क्वायर। अभी ये तुम्हारा ए हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है सर, ए की स्क्वायर और बी की स्क्वायर, फिर दोनों में को प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे 2ab को। तो 90 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर माइनस कर देंगे सर 2ab को। तो सर 9 की स्क्वायर होती है 81, डबल जीरो कर देंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाएगा 180। अगर तुम बेटा इसको तुम माइनस करोगे 180 को तो तुम्हारे पास आएगा 7920। क्या आएगा, 7920। और उसमें तुम 1 प्लस कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 7921। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 7921। तो तुमने 2 मिनट में देखो 89 की स्क्वायर भी कैलकुलेट कर ली। अभी अगर तुम कैलकुलेट करना चाहते हो लाइक 98 की स्क्वायर, लेट अस सपोज दैट तुमने कैलकुलेट करनी है 98 की स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो 100 माइनस 2 की होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा ए हो जाएगा बेटा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। तुम्हें फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर करेंगे फिर 2ab बाद में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो कैसे करते हैं, 100 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2। 100 की स्क्वायर आ जाएगी बेटा 10,000 प्लस 4 माइनस 400। 10,000 में से तुम 400 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 9600। उसमें तुम 4 प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 9604। तो तुमने आसानी से निकाल लिया है कि 98 की स्क्वायर क्या होती है, 9604। अभी देखो ये बहुत कॉमन आइडेंटिटी, अभी ये तो तुमने 6th 7th में पढ़ी हुई थी, ए प्लस बी की होल स्क्वायर और ए माइनस बी की होल स्क्वायर। लेकिन फिर 8th 9th में तुम्हें ऐसे लग जाते ए प्लस बी की होल क्यूब। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है बेटा इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अगर तुम इस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो 3ab ए से मल्टीप्लाई जब होगा तुम्हारा आ जाएगा 3a स्क्वायर बी, और जब 3ab बी से मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा आ जाएगा 3ab स्क्वायर। तो एक ये भी फॉर्मूला होता है इसी आइडेंटिटी का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। तो देखो इसको क्वेश्चन करते हैं इसके। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा 31 की क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, 31 की। तो बेसिकली सर a प्लस बी के फॉर्मेट में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 प्लस 1 की क्यूब। तो ये सर a हो जाएगा और ये सर मेरा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इतनी मेरे को अगर समझ लग गई है तो a क्या है तुम्हारा, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3 इंटू ए टाइम्स बी ए प्लस। फॉर्मूला क्या है, फिर से लिख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी, ए प्लस, अभी देखो, अभी क्यूब में क्या करना होता है, स्क्वायर में तुमको पता है तुम स्क्वायर लेते हो और फिर जीरोस को डबल कर देते हो, क्यूब में तुम्हें क्यूब लेनी है और जीरोस को 3 बार लिख देना है। तो देखो 3 की क्यूब आ जाती है बेटा 27, जीरोस को तुम 3 बार लिखते हो तो तुम्हारी 30 की क्यूब क्या आ गई 27,000। 1 को बेटा 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आंसर आएगा। 3 इंटू 30 90 होता है, 90 इंटू 31, तो ये तुम्हारा बेटा यहाँ पर आना है 90 इंटू 31, तो यहाँ पर 92790, तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि यहाँ पर 9 को 9 1 से 9 और 9 3 से 27, 2790 प्लस 1 और यहाँ पर 27,000, तो बेटा इसको प्लस करोगे और अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर आएगा 29791। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 29791 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ लगा तो एक बार फिर से करेंगे, 41 की क्यूब को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, 40 प्लस 1 की क्यूब लिख लेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मेरे को पता है ए की क्यूब करनी होती है, फिर बी की क्यूब करनी होती है, फिर मेरे को 3 टाइम्स ए और बी को लेना होता है और फिर इन दोनों को प्लस करा देना होता है। तो यही फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। 40 की क्यूब है सर, 4 की क्यूब तो मेरे को पता है 64, और आपने कहा था जीरो जितने होंगे उसको 3 बार लिखते हैं सर। 1 की क्यूब 1, 3 4 120 और यहाँ पर 41, तो अगर तुम इसको सोल्व करेंगे 120 इंटू 41 यू विल गेट 4920। 120 को अगर 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4920 आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 164,000। अगर इसको तुम प्लस कर लेते हो तो आंसर आ जाएगा 68921। आंसर विल बी 68921। 41 की क्यूब क्या होगी 68921। तुमने इजीली कैलकुलेट कर ली 41 की क्यूब क्या होती है। इसी पे डिपेंड करते हुए अभी मैं तेरे को क्वेश्चन देता हूँ कि 52 की क्यूब निकाल के बताओ। 52 की, वीडियो को पॉज करो, 52 की क्यूब निकाल कर बताओ मेरे को, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, अगर तुम सिर्फ क्वेश्चंस को देख रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है वीडियो का। खुद क्वेश्चन को सोल्व करोगे, साथ साथ में सोल्व करोगे तो यू विल गेट कि तुम्हें समझ लगेगा, और सेकंड क्या होगा कि तुम्हारी न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो अभी बेसिक लेक्चर है, जब हमारे एडवांस लेक्चर आएंगे, ठीक है, अभी तो बेसिक पढ़ाया जा रहा है ये मैथमेटिकल टूल्स में। आगे जब एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स आएंगे तो उनको कोशिश करना कि साथ साथ में कॉपी में सॉल्व करना। तो अभी पॉज करो वीडियो और क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करो, अगर नहीं होता तो अनपॉज करो। ठीक है, और मैं करने जा रहा हूं 3 2 1। तो देखो ये तुम्हारा ए हो जाएगा, ये तुम्हारा बी हो जाएगा। अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सर 50 की क्यूब आएगी, फिर 2 की क्यूब आएगी, फिर 3 टाइम्स 50 इंटू 2 आएगा, और फिर आ जाएगा 50 प्लस 2 आएगा। सर 5 की क्यूब जितना मेरे को पता है 1 to 5 होनी चाहिए, ट्रिपल कर देंगे सर, 0 तो 2 की क्यूब सर 8 हो जाएगी, और ये सर कितना होता है, ये हो जाएगा सर 3 2 6 6 5 300 इंटू 52। तो 300 इंटू बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कर देते हो ये आ जाएगा 15600। तो 300 को 52 से मल्टीप्लाई करोगे 15600 आ जाएगा। उसमें तुमने 8 प्लस करना है, फिर 125000 ये तुमने लिखना है। अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर आएगा 130608। तो अगर तुम्हारा भी आंसर सेम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो तुम प्रैक्टिस करो 62 को क्यूब को निकालने की सिमिलर बेस। देखो अभी फोर्थ तुम्हारा आइडेंटिटी जो बहुत खूबसूरत आइडेंटिटी है वो ये है a माइनस बी की होल क्यूब। क्या है a माइनस बी की होल, जैसे हमने देखा था कि a प्लस बी की होल क्यूब निकालते थे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी आता था। तो जहां पर जितने प्लस है इस फॉर्मूले में a प्लस बी की होल क्यूब में, वहां पर अगर माइनस लगा देते हो तो तुम्हारा a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। देखो a क्यूब माइनस यहाँ पर प्लस था तो अब मैंने क्या लगा दिया माइनस, फिर माइनस यहाँ पर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। मैंने यहाँ पर क्या लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी नहीं लिखेंगे ए माइनस बी लिखेंगे। तो जहां पर पिछले फॉर्मूले में प्लस थे वहां पर क्या लगा दिए माइनस, तो ये तुम्हारा बन जाएगा। अगर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे बेटा तो ये फॉर्मूला ये भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि 3ab जब a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3a² b आएगा,
और -3ab जब -b से आएगा तो माइनस माइनस तुम्हें पता है बेटा क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो यू विल गेट 3ab²। तो इस फॉर्म में भी देख सकते हो a³ - b³ - 3a² b प्लस 3ab²। तो ये भी तुम कर सकते हो, बहुत इजीली इसको तुम सोल्व कर सकते हो। अभी देखो इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अभी हम, ठीक है। जैसे मेरे को 59 की क्यूब निकालनी है, इसकी क्यूब निकालनी है 59 की, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 60 - 1 की क्यूब। क्या लिख सकता हूँ? 60 - 1 की। अब ये तुम्हारा a हो जाएगा और ये तुम्हारा b हो जाएगा। तो तुम्हें पता है बेसिकली a - b की होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो कैसे लगाएंगे? अभी सर आपने बताया a की क्यूब करेंगे, फिर माइनस कर देंगे b की क्यूब, फिर माइनस करेंगे 3 टाइम्स a इंटू बी, और a - b साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो a की क्यूब, 6 की क्यूब क्या होगा? 6 की क्यूब होती है 216, और जीरोस को 3 बार लिख दिया तो 2160। इसमें से माइनस करेंगे 1, 180 इंटू 59। तो 180 इंटू 59 बेटा मैंने वैल्यू पहले से सोल्व करके रखी हुई है। इसकी वैल्यू होती है 10,620 -1 216,000। अगर तुम सभी को सोल्व करते हो 205,379, द आंसर इज 205,379। तो 59 की क्यूब आएगी बेटा 205,379। देखो जैसे 99 की क्यूब तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें 99 की क्यूब चाहिए तो व्हाट विल यू डू? तुम 100 - 1 लगा लो, 100 - 1 की क्यूब कर, तो ये तुम्हारा a हो जाएगा और ये तुम्हारा b हो जाएगा। a की क्यूब b की क्यूब को माइनस करना है, -3ab a - b, तो 100 की क्यूब। अब यहाँ पर 1 है तो 1 की क्यूब तो 1 ही होती है, जितने जीरो उनको 3 बार लिखना है, तो ये बन गया 10 लाख। इसमें से 1 माइनस करेंगे 300 इंटू 99, 300 को जब तुम 99 से मल्टीप्लाई करते हो तुम्हारा आता है 29700। अगर इसको तुम सोल्व करोगे तो यू विल गेट अ वैल्यू 970299, 970299 ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। और तो मैं तुम्हें बेसिकली बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया। अभी तक हमने a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा कि a² + b² + 2ab, हमें पहला फॉर्मूला पता था। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा a - b की होल स्क्वायर का, जो था a² + b² - 2ab। फिर थर्ड फॉर्मूला हमने देखा a + b की होल स्क्वायर का, जो था a² a + b की होल क्यूब का a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a + b। और फोर्थ फॉर्मूला हमने देखा बेटा a - b की होल क्यूब का। इसमें मैंने कहा था सब जहां पर प्लस आ रहा है वहां पर क्या लगा दो, a³ - b³ - 3ab a - b। तो तुम्हें अभी फॉर्मूलाज में पुट करना आ गया, ठीक है। जैसे जैसे डेरिवेशंस तुम करोगे तुम्हारी वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी इन फॉर्मूलाज की, ठीक है। जहां जहां फिजिक्स में यूज आएगा इन फॉर्मूला का तुम्हें खुद याद आ जाएगा कि हाँ भी इसको इस तरीके से भी किया जा सकता। तो फिफ्थ फॉर्मूला में लिखने जा रहा हूँ, ये होता है बेटा a + b + c की होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है बेटा a² + b² + c²। तुमने सभी की पहले तीनों की स्क्वायर लिख लेनी, a² + b² + c²। फिर दो को एक टाइम उठाना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2ab। अगर ये दो को उठाया 2bc, और रिमेनिंग 2 को उठाया 2c, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर तुम्हें सपोज करो यहाँ पर माइनस लगवा दे, -a - b + c की होल स्क्वायर, तो जिस टर्म के साथ माइनस लिखा हुआ है, जिस टर्म के साथ माइनस लिखा है वही माइनस होगी। स्क्वायर तो देखो नेगेटिव में आएंगी, तो a² + b² + c², क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर की जो स्क्वायर होती है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पर स्क्वायर तो पॉजिटिव में आएंगे। लेकिन ये जो यहाँ पर 2ab 2bc और 2ca दिख रहे हैं इसमें फर्क पड़ जाएगा। तो जहां पर ये आइडेंटिटी आती है, जहां पर b आ रहा है वहां पर नेगेटिव साइन हो जाएगा, -2ab - 2bc + 2c। सिमिलरली सेवंथ तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर मैंने c पे अब लगा दिया, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे कि सर स्क्वायर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a² + b² + c²।
पर फर्क पड़ेगा सर जब हम इसको यूज करेंगे। 2ab तो यहाँ पर इसमें सी नहीं आया तो यहाँ पर प्लस रहेगा, लेकिन जब जहां पर सी आएगा वहां पर तो तुम्हें आइडेंटिटी यूज करनी ही पड़ेगी, मतलब माइनस साइन तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। एट्थ है बेटा तुम्हारा, जैसे यहाँ पर माइनस ए प्लस बी प्लस सी कर देते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2। तो जहां पर जो टर्म आए, टू के साथ जो टर्म्स हैं उसमें अगर ए नेगेटिव है तो ए वाली टर्म्स नेगेटिव हो जाएगी, अगर बी नेगेटिव है तो बी वाली टर्म्स नेगेटिव हो जाएगी, अगर सी नेगेटिव है तो सी वाली टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। और अगला फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर को जब तुम प्लस करोगे और ए माइनस बी की होल स्क्वायर को जब तुम प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 2a² प्लस बी स्क्वायर। क्या आना चाहिए, 2a² 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। तो मैं तुम्हें इसका प्रूफ भी दे देता हूँ साइड पर, प्रूफ। ठीक है, तुम्हें पता है ए प्लस बी की जो होल स्क्वायर होती है वो क्या होती है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो तुम दोनों ने तुमने तुमने यहाँ पर एक सेकंड पड़ गया, तुमने a माइनस बी की इन दोनों को ऐड करा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab 0 प्लस 0, प्लस लिख लेते हैं। तुम्हारा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, तुम्हारा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तुम्हें यहाँ पर इस फॉर्मूले का प्रूफ मिल गया कि अगर तुम a प्लस बी की होल स्क्वायर में प्लस करते हो a माइनस बी की होल स्क्वायर को, तो तुम्हारा आंसर आता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखो 10th लिखे जा रहा हूँ, a प्लस बी की होल स्क्वायर अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आएगा 4ab। ये तुम क्लास +2 में इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कंसेप्ट आता है उसमें यूज करोगे। ठीक है, तुम्हें पहले से अच्छा हो, पता हो तो तुम्हें अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, प्रूफ देने लगे। इसका प्रूफ देखो बेटा, अभी तुम्हें क्या करना है, a प्लस बी की होल स्क्वायर में से माइनस करना है a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस करना है बेटा a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो वो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर तुम इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर 2ab प्लस 2ab क्या आ जाएगा, 4ab। तो ये तुमने, ये कॉमन आइडेंटिटीज हैं जो तुम्हें सारी याद होनी चाहिए। उससे पहले a प्लस बी की होल स्क्वायर जो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगली a माइनस बी की होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी की होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, a माइनस बी की होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। आगे वाली मैंने तुम्हें बताई a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, तो वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस इसको याद रखना है, अगली फॉर्मेट्स खुद ही आई जाएंगे। जब b के साथ नेगेटिव लगा होगा तो 2 वाली टर्म्स जिसमें b इंक्लूड होता है वो नेगेटिव हो जाएगी, जब a के साथ नेगेटिव लगा होगा तो 2 वाली टर्म जिनमें a है वो नेगेटिव हो जाएगी, जब c के साथ नेगेटिव लगा होगा तो जो 2 वाली टर्म्स है जिनमें c लगा होगा वो नेगेटिव हो जाएगी। फिर मैंने तुम्हें आगे बताया कि तुम्हें ये नहीं भूलना कि a प्लस बी की होल स्क्वायर में अगर हम ऐड कर दें a माइनस बी की होल स्क्वायर तो वो 2 टाइम्स हो जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और 10 a प्लस बी की होल स्क्वायर में अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर देते हो a माइनस बी की होल स्क्वायर तो तुम्हारा आंसर आता है 4a। तो ये तुम्हें याद रखना है, इट्स मस्ट फॉर यू। अगर तुम्हें समझ लगा, ठीक है, और तुम्हें पता चला कि हाँ भी कैसे आइडेंटिटीज को यूज करते हैं, तो देखो
लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।